और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दूं, ईरान के 3 न्यूक्लियर सेंटर्स पर किया हमला। अमेरिका कह रहा है ईरान पर हमले में 7 B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया है। अमेरिका का कहना है कि मदर ऑफ ऑल बॉम्ब से अटैक किया गया है। अमेरिकी पनडुब्बियों ने 36 टॉमहॉक मिसाइल दागे हैं। आपको बता दूं B-2 बॉम्बर्स की खासियत क्या है, रडार की पकड़ से बाहर जाते हैं। मिशन में फाइटर जेट और ड्रोन का साथ देते हैं। 44 घंटे उड़ान की क्षमता है B-2 बॉम्बर्स की। परमाणु बम से लैस होते हैं, स्पेशल पेंट का इस्तेमाल करते हैं। 15 किलोमीटर ऊंचाई तक उड़ान की क्षमता है। महंगा रखरखाव होता है। बॉम्बर की उड़ान दुश्मन को चेतावनी देती है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बात की है। पीएम मोदी ने तनाव बढ़ने पर चिंता भी जताई है। तत्काल तनाव कम करने की जरूरत है, पीएम मोदी ने कहा है। डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही हल निकलेगा। मौजूदा हालात पर चर्चा हुई है। एक लंबी फोन पर बातचीत हुई है हमारे यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से। इस लंबी बातचीत में सीधे तौर पर यह जिक्र हुआ है कि बैठकर ऑन टेबल ही बातचीत होगी। डिप्लोमेसी के जरिए ही कुछ निष्कर्ष निकलेगा। डायलॉग के जरिए ही ये युद्ध जो है उस पर विराम लगेगा। और ऐसे में ये बातचीत के बाद अब अगला कदम क्या होता है ये भी देखना होगा। मैं आपको बता दूं, अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया, जिसके बाद ईरान भी गुस्से में है। ईरान अब किस तरह से रिएक्ट करेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन हमारे रक्षा विशेषज्ञों का इस पर क्या कुछ कहना है वो सुनिए। मतलब टिट फॉर टैट कर रहा है। आपने मेरे न्यूक्लियर फैसिलिटीज टारगेट किए, मैं इजराइल के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट करूंगा। एक्यूरेसी कितनी है, कहां तक पहुंचता है, कितना नुकसान करता है, ये देखने की चीज है। और मेरा ख्याल तो अभी भी ईरान को कुछ ना कुछ अमेरिका के खिलाफ करना पड़ेगा, अपने पॉपुलर बेस को इन लाइन रखने के लिए। वो अमेरिका को ग्रेट सेटन बोलता जा रहा है और अमेरिका ने उसके परमाणु क्षेत्रों पे हमला किया है। आई एंटिसिपेट कि हाउतीज के साथ मिलकर या हाउतीज के जरिए वो अमेरिका के नेवल शिप्स को ज़रूर एंगेज करेगा और कुछ बेसिस के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा। जो हमने देखा था पिछले साल अप्रैल और अक्टूबर में जो देखा था उसमें ईरान काफ़ी रिस्ट्रेंड रहा था, लेकिन अब हालात बिल्कुल बदली हो चुकी है। ये तो लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल में लगता है ईरान फंस गया है। करे तो मरेगा, ना करे तब भी मरेगा। इजराइल का पहला एम था कि इसका जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो जाए। उसमें शायद ये सक्सेसफुल हो चुके हैं। नंबर 2, इनका सेकंड टारगेट है इनकी मिसाइल्स, क्योंकि ये मिसाइल्स ही है जैसे खैबर से लेकर के इमाद से लेके और आपके खुर्रम शहर जैसी मिसाइलें, जो कि इनका आयरन डोम और बाकी डेविड स्लिंग या बाकी जो इनके एयर डिफेंस से पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो उनके जो गोडाउन है, अंडरग्राउंड सिटीज हैं, वो टारगेट मेन अब है इनके लिए कि उनको कैसे खत्म किया जाए। लेकिन अगर ईरान ने अटैक किया किसी भी अमेरिकन बेस पे, अमेरिकन इंटरेस्ट के ऊपर, या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के अंदर कोई गड़बड़ करने की कोशिश की, माइन बिछाने की कोशिश की, या आपने सीक्रेट नेवल बेस से कुछ अटैक करने की कोशिश की, तो मेरा मानना है कि अब ईरान के नेक्स्ट टारगेट होंगे ये मिसाइल सिटीज। ईरान पर एक्शन के बाद बोले पेंटागन चीफ, अमेरिकी युद्ध नहीं चाहता, अमेरिका युद्ध नहीं चाहता है। हेगसेथ ने कहा है ईरान को ट्रंप की बात सुननी चाहिए, क्योंकि ट्रंप बार बार कह रहे थे कि शांति से ईरान को बैठना चाहिए, आगे आक्रामक होकर युद्ध नहीं करना चाहिए। लगातार ईरान जो है ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल पर अटैक कर रहा था, रिहायशी इलाकों को टारगेट पर ले रहा था। उसी को लेकर कहते हैं अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ कि अमेरिका युद्ध नहीं चाहता है, ईरान को ट्रंप की बात सुननी चाहिए। ट्रंप बार बार चेता रहे थे, बता रहे थे, समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ईरान मानने को तैयार ही नहीं था और इसी के चलते ये कदम उठाया गया है। अब मैं दर्शकों आपको दिखाऊंगी कि कैसे लगातार जो अमेरिका वर्सेस ईरान की स्थिति है उसमें क्या कुछ मौजूदा हालात बने हुए। जरा गौर से इन ग्राफिक्स को देखिएगा। देखिए, लगातार अमेरिका ये बता रहा था कि हम कुछ बड़ा कदम उठाएंगे, लेकिन अभी नहीं। क्या हुआ? आखिर ईरान का जो फोर्डो परमाणु ठिकाना है
क्यों हमला यहां पर मुमकिन माना जा रहा है? देखिए, पहाड़ी के भीतर 300 फीट गहराई में मौजूद है। ये जानकारी पहले से ही सबके पास थी। कैसे तैयार हुआ? 5 सुरंगों को काटकर बंकरनुमा सेंटर बनाया गया। ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए, मैं आपको बता रही हूं आखिर इसकी क्षमता क्या है। 9 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है? 27,000 से ज्यादा सेंट्रीफ्यूज चलते हैं। 60% तक संवर्धित यूरेनियम का भंडार मौजूद है। तो ईरान का फोर्डो परमाणु ठिकाना, उसकी खासियत मैं आपको बता रही थी, जहां पर अमेरिका ने अटैक किया है और बहुत ही बुरी तरीके से अटैक किया है। लेकिन ईरान कह रहा है कि एंट्री और एग्जिट गेट पर ही अटैक हुआ। एक बड़ी खबर और आ रही है, ईरान के विदेश मंत्री ने पुतिन से बात की है। आज मॉस्को जाएंगे ईरान के विदेश मंत्री, कल पुतिन से मिलेंगे ईरान के विदेश मंत्री। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। देखिए, खुलकर रूस और चाइना ईरान का सपोर्ट कर रहा था और रूस ने इस अटैक की, अमेरिका के इस अटैक की निंदा भी की है। वहां पर चाइना बार बार कह रहा था कि अस्थिरता फैलाने वाला ये कदम है जो इजराइल ने 13 जून को सबसे पहले ईरान पर अटैक किया था और उसे ऑपरेशन राइजिंग लायन का नाम दिया था। ऐसे में अब कल पुतिन से मिलेंगे ईरानी विदेश मंत्री। ईरान के विदेश मंत्री ने पुतिन से बाकायदा बात भी की है। अमेरिका ने पहले ईरान को 2 हफ्ते की मोहलत दी और फिर अचानक से ईरान के परमाणु ठिकानों पर बंकर बम गिरा दिए। अमेरिका ने आखिर क्यों ईरान पर सबसे घातक सरप्राइज अटैक किया? इस रिपोर्ट से समझिए। My decision whether or not to go within the next 2 weeks. ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की मांग हो रही थी, लेकिन ट्रंप ने बारूदी बम मारकर सब कुछ ही शांत कर दिया। अमेरिका 14 दिनों के लिए खामोश होने की बात कर रहा था, लेकिन 2 दिनों में ईरान पर गिरा दिए कई टन बारूद। ट्रंप ने ईरान को ऐसा ब्लफ दिया कि ना सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया हैरान है, आखिर ये क्या हो गया। ईरान पर 30 टन बारूद से हमला, परमाणु खतरा नेस्तनाबूद। B-52 बॉम्बर की बमबारी ईरान को पड़ी भारी। 10वें दिन सरप्राइज, ईरान के तबाह न्यूक्लियर साइट। ट्रंप ने एक बार फिर सबको चौंका दिया, खासकर ईरान को। ईरान ने सपने में भी ऐसी कल्पना नहीं की होगी। ईरान खतरा भाप भी नहीं सका और अमेरिका ने एक ही झटके में ईरान के तीनों न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया। अमेरिका के B-52 बॉम्बर ने ईरान के तीनों परमाणु ठिकानों पर 30 टन बारूद बरसाए और एक ही झटके में ईरान के तीनों परमाणु केंद्र को धुआं कर दिया। ट्रंप का सरप्राइज, खत्म परमाणु फाइट। फोर्डो परमाणु सेंटर तबाह, नतांज न्यूक्लियर साइट तबाह, इस्फहान एटॉमिक सेंटर तबाह। 2 दिन पहले तक ईरान की जंग में 2 हफ्ते खामोश होने की बात करने वाला अमेरिका ने आज ईरान के तीनों परमाणु केंद्रों को धूल में मिला दिया। और इसके बाद भी राष्ट्रपति ट्रंप शांत नहीं हुए। उन्होंने ईरान को धमकाया है, कहा है कि अब ईरान को शांति के रास्ते पर आ जाना चाहिए, वरना भविष्य में और भी खतरनाक हमले होंगे। Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go